हरे कृष्ण। किसी शिष्य ने अपने गुरु से एक सवाल पूछा कि महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए और पांडवों को आंच भी नहीं आई, ऐसे क्यों? महात्मा ने जवाब दिया, सुंदर जवाब, कि कौरवों ने कभी कृष्ण को आगे नहीं रखा और पांडवों ने कभी कृष्ण को पीछे नहीं रखा। और दूसरा, चांस तो कौरवों को था, दुर्योधन को था। 2 चांस दिए भगवान कृष्ण ने। एक, भगवान उसके पास शांति दूत बन के गए थे कि दुर्योधन ये महाभारत के युद्ध मत लड़ो, लेकिन दुर्योधन ने वहां कहना नहीं माना। और दूसरा चांस कि जब दुर्योधन और अर्जुन द्वारिका गए तो भगवान ने कहा या तो मुझे चुनो या तो फिर मेरी सेना लेके जाओ। दुर्योधन वहां भी चूक गया, कृष्ण को साथ नहीं रखा और दुर्योधन भगवान की नारायणी सेना लेके गया। एक तो भगवान का कहना नहीं माना, दूसरा उसने कृष्ण को भी नहीं चुना महाभारत के युद्ध में, इसलिए दुर्योधन का यह हश्र हुआ। फिर दुर्योधन भगवान का कहना नहीं मान रहा है। भगवान ने कहा 5 पांडव दे दो, भगवान ने कहा कि दुर्योधन 5 गांव दे दो, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो और बाकी हस्तिनापुर पूरा तुम्हारा। लेकिन दुर्योधन नहीं माना और 5 गांव भी वो देने को रेडी नहीं हुआ और सुई के नोक जितनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। उससे जरा भी श्री कृष्ण का कहना नहीं माना और चला किस काम के लिए कि मैं कृष्ण को 56 भोग खिलाऊंगा। तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं तुम्हारे 56 भोग? मैं द्वारका में 16,108 मेरी पटरानियां हैं, अगर वो एक एक व्यंजन भी बनाए मेरे लिए बनाए तो 16,108 होते दुर्योधन, 16,108। तू तो मुझे 56 भोग लगा रहा है, मैं तो द्वारका में 16,108 भोग व्यंजन स्वीकार करता हूँ, भोग लगाता हूँ। तुम सोने के पात्रों में मुझे खिला रहे हो, मेरी तो पूरी द्वारका ही सोने की है, मेरी तो पूरी नगरी ही सोने की है, मैं तुम्हारे सोने के बर्तनों में खा के क्या करूं? इसलिए प्रिय बंधु, बात यह है कि काश दुर्योधन भगवान का कहना मानता, लेकिन नहीं माना और ना ही उसने कभी कृष्ण को साथ रखा, ना ही उसने कभी कृष्ण को आगे रखा और पांडवों ने कभी कृष्ण को पीछे नहीं रखा, हमेशा आगे रखा। जो ईश्वर को आगे रखे उसी की जीत है। 25 जून गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी है। हरे कृष्ण।